हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसके 2 पार्ट्स गिवन हैं और दोनों ही पार्ट्स में 3 ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि हमारा ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है। फर्स्ट पार्ट है इसका 30th टर्म ऑफ द एपी गिवन है 10, 7, 4 and so on up to infinity is 30th term of this AP is। यहां 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस AP का 30th टर्म कौन सा है, ये हमें यहां पर फाइंड करना है। क्या क्या हमें गिवन है, पहले हम वो फैक्टर लिख लेते हैं। क्या फाइंड करना है हमको, 30th टर्म फाइंड करना है। तो मीन्स यहां पर n इसका गिवन है 30, जो हमें 30th टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड जो AP गिवन है 10, 7, 4, इसमें से इसका फर्स्ट टर्म गिवन है a 10 एंड जो डिफरेंस है इसका कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1। अगर AP कंफर्म होती है तो उसका हम d जो कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर d a2 माइनस a1 से हम फाइंड करेंगे। AP है 10, 7, 4, तो इसका a2 है 7, 7 माइनस a1 है 10, 7 माइनस 10 और 7 माइनस 10 होगा इसका 7 माइनस 10 माइनस 3 होगा इसका डिफरेंस। a गिवन है, डिफरेंस गिवन है और n गिवन है। अब हमें फाइंड करना है इसका 30th टर्म, हमें फाइंड करना है a30। सो जनरल टर्म होता है AP का an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 30 है, ए 30 फाइंड करना है, एन 30 है तो ए 30 फाइंड करना है। ए 10 गिवन है प्लस एन की वैल्यू 30 है, सो 30 माइनस 1 होगा ये, और इंटू डी की वैल्यू माइनस 3। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 30 माइनस 1 29 प्लस 29 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू 10। 29 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन यहां पर माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 कैरी था 8, तो 10 माइनस 87 ये होगा 10 माइनस 87 माइनस 77। सो ए 30th टर्म फाइंड करना था हमको, तो ए 30 होगा इसका माइनस 77। और अगर हम इसका ऑप्शन चूज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, तो माइनस 77 इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम है। सेकंड पार्ट में है 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इज। इसका 11th टर्म इस AP का कौन सा टर्म होगा। तो AP गिवन है -3 -1/2 2। अब हम यहां पर भी पहले इसके फैक्टर लिख लेंगे सॉल्यूशन में। सो n जो हमें फाइंड करना है इसका 11 है एंड फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल्स टू -3 है, और डिफरेंस फाइंड करेंगे हम इसका, बिकॉज ये AP की फॉर्म में गिवन है टर्म्स। सो a2 माइनस a1, a2 माइनस 1/2 है, -1/2, फिर माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी माइनस में है, तो -3 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, इक्वल्स टू -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3। सो ये होगा। अब ये जब फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये 1/2 है और ये 3 है, तो 3/1 भी कह सकते हैं हम इसको। अब इसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस में है और 1/2 माइनस में है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करने के बाद। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 1 है, तो 2 1 जा 2, दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम कितना आएगा, दोनों का 2 आएगा। सो यहां पर रहेगा -1, क्योंकि ऑलरेडी -2 है, 2 है इसका डिनोमिनेटर और उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसके न्यूमिनेटर में जाएगा +6, और ये होगा फिर +6 - 1 5/2। ये इसका डी होगा, डिफरेंस होगा। हमें फाइंड करना है इस AP का 11th टर्म। सो पहले nth टर्म लिख लेंगे,
ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 11 फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है इसका -3 प्लस एन की वैल्यू 11 है -1 इंटू डी की वैल्यू 5/2। सॉल्व कर लेंगे। -3 प्लस 11 माइनस 1 10 प्लस 10 इंटू 5/2 और 2 से इसको हम पहले इधर सॉल्व कर लेंगे। 2 5 जा 10, तो ये होगा -3 प्लस 5 5 जा 25, -3 प्लस 25। अब 25 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो 25 माइनस 3 22। ए 11 इजकल्स टू 22। अब अगर हम इसको मैच करें इसके ऑप्शन से, तो ऑप्शन है इसका बी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स का सिंपल सॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चन इस टाइप के ही हैं।